तमाम जितने भी लोग जूम के ऊपर आए हैं उनका मैं बिल्कुल यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और एकदम शॉर्ट मैसेज में आप इतने बड़े तादाद में आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति समझ में आ रही है ईवाइटोरियम की। तो आज हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, टू द पॉइंट हम 5-6 पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिसमें से मेन पॉइंट जो है जिसके ऊपर हम आपको ओपिनियन लेंगे रीपर्चेस के ऊपर, दैट इज द रीसेल। हमें प्रोडक्ट रीसेल भी करना है क्योंकि अभी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। 35 प्रोडक्ट्स की हम लोग, हमारे पास लिस्ट है, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करेंगे। तो अभी एक रिटेल का बहुत जबरदस्त सेगमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं, जिससे हमारा बिजनेस प्लान अब जितना चल रहा है उससे और ज्यादा मजबूत होगा, 2 गुना 3 गुना और ज्यादा मजबूत होगा, इनकम आपको जबरदस्त मिलेगी। तो रीपर्चेस के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ 3-4 पॉइंट है उसके ऊपर भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है, गो ऑन। ओके चलो, तो अभी हम लोग रीपर्चेस के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी मत बोलो, 2 मिनट में और बात कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि हम लोगों का रीपर्चेस जो है, जो रिटेल सेल, उसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, लेकिन बहुत सारी ओपिनियन हमारे पास आई, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी उसको एस और नो में हमको ओपिनियन आपको देना है, उसके मुताबिक फिर हम आगे जाएंगे, राइट। जैसे कि आज हमारा प्रोडक्ट सेल का काम चालू है, लेकिन उसमें रीसेल का ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन अभी हम लोग एक कंपलसरी रीपर्चेस के ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। जो भी बंदा, जब से ये लॉन्च होगा, तकरीबन हम लोग 1 सितंबर से रीपर्चेस लॉन्च प्लानिंग में है। दैट इज उसको रीपर्चेस भी बोल सकते हैं, रीसेल भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है, रीपर्चेस रिटेल सेल। तो अभी तक हमारा एक ही सेल था जो फर्स्ट टाइम आप लेते हो। अब सेकेंड परचेस का भी हमने ऑप्शन बना दिया है, और उस सेकेंड परचेस में ऑप्शन ऐसा है कि अगर सामने वाला आपको केवाईसी नहीं भी देना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आपके आईडी के ऊपर प्रोडक्ट बाय करो और सामने वाले को प्रोडक्ट दे दो, उसको जीएसटी का बिल दे दो, तो सेल हो जाएगा और उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसकी केवाईसी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन उस बंदे को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रोडक्ट ही वो आपसे बाय कर पाएगा। लेकिन होता है 10 में से 2 से 3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको प्रोडक्ट चाहिए होता है, केवाईसी, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग नहीं करना चाहते। तो ऐसे में आपका रिटेल सेल बहुत जबरदस्त हो जाएगा। रिटेल सेल को हमें हमारी टीम के अंदर जबरदस्त तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो आपको पीवी की बरसात हो जाएगी, क्योंकि रिटेल सेल अगर हर कोई 1-1, 2-2 रिटेल सेल करेगा तो उतनी पीवी आपके पास आएगी, उतने एक्टिवेशन पिन आपके पास रहेगा, आप जब चाहिए उसको सुबह शाम एक्टिवेट कर सकते। तो अभी हमारा ओनली फर्स्ट सेल था, अब सेकेंड रीपर्चेस का ऑप्शन भी हम लोग 1 सितंबर से चालू कर रहे हैं। उससे पहले अगर कुछ मुझे सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट करना था मैं कर सकता हूँ, इसके लिए आज हमने इमरजेंसी मीटिंग ली, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करने में मुझे 2 से 3 दिन लग सकता है। ओके, तो आज हम आपसे ओपिनियन लेंगे। तो है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसा अपना फर्स्ट परचेस है, सुबह आपको सब डिडक्ट करके 15,000 मिलता है, और शाम के साइकिल में आपको सारा डिडक्ट करके 15,000, यानी एक सिंगल आईडी पे आप 30,000 रुपए दिन का लेके जा सकते हैं, यानी महीने का तकरीबन 9 लाख के करीब ये हो जाता है। यानी अपना सरप्राइज इनकम तो हमने जोड़ा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट परचेस और सेकंड परचेस को अच्छी से समझो और फिर आप लोगों को ओपिनियन मुझे दो। अब हो सकता है उसमें से 5 से 7% लोग ऐसे हो जिनकी जो कैपिंग रोज फ्लश जाती होगी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी एक सिंगल फैमिली भी नहीं निकलता होगा, ऐसे भी लोग हैं। तो मैं 90%, 95% लोगों के एंगल से आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हमने जो रीपर्चेस प्लान लाया था उसको फर्स्ट परचेस और रीपर्चेस दोनों को स्प्लिट कर दिया था, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया था। तो अब एक ओपिनियन ऐसा आ रहा है कि दोनों को मर्ज कर दो, यानी रीपर्चेस की भी एक्टिवेशन पिन आप फर्स्ट परचेस के साथ मैच कर सकते हो। अभी जो चल रहा है उसके साथ भी मैच होगा, लेकिन अभी तक हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें ऐसा था कि फर्स्ट परचेस अलग से चलेगा, रीपर्चेस अलग से चलेगा। रीपर्चेस की एक्टिवेशन पिन फर्स्ट परचेस के साथ मैच नहीं करेगी, फर्स्ट परचेस की पिन रीपर्चेस के साथ मैच नहीं करेगा। ऐसा हमारा अभी तक का सॉफ्टवेयर का लॉजिक हमने बनाया था। लेकिन फिर हमने सोचा यार बंदों को भरपेटी क्यों ना दिया जाए, क्योंकि क्या होगा, मान के चलो फर्स्ट परचेस में आपका 100 बीवी का बिजनेस आया और विकर में नहीं आया, तो क्या होगा, उस टाइम आपको फैमिली बोनस नहीं मिलती। तो अच्छा, रीपर्चेस में भी एक 100 रुपए का 100 बीवी का सेल आया, तो ना इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि रीपर्चेस की पीवी भी आप आपके फर्स्ट सेल के साथ मैच कर सकते हो, तो आपको एटलीस्ट
एक फैमिली बोनस तो आपका निकल जाएगा। और जिनकी कैपिंग नहीं लगती थी उनकी भी कैपिंग आज के बाद लगना शुरू हो जाएगी। तो रीपर्चेस का कैलकुलेशन ऐसा था, लॉजिक ऐसा था, हर 1 लाख के ऊपर अभी हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं। पहला हमारा 1,40,000 था जब वो कंबाइन नहीं था, वो स्प्लिट था। फर्स्ट परचेस और रीपर्चेस स्प्लिट कर दिया था हमने। दोनों की अलग अलग पीवी गिरेगी, दोनों का कैलकुलेशन अलग होगा, दोनों की साइकिल भी अलग होगी, दोनों की पे आउट भी अलग होगी। हाँ, फर्स्ट परचेस और रीपर्चेस में नुकसान ये है कि अगर हम फर्स्ट परचेस और रीपर्चेस रखते हैं तो आपका फर्स्ट परचेस में 30,000 पूरे 24 आवर्स में और रीपर्चेस में 30,000 पूरे 24 आवर्स में आपको 60,000 मिलेगा। लेकिन अगर इसको मर्ज करेंगे हम लोग, कंबाइन करेंगे, तो कैपिंग आपकी बढ़ेगी नहीं। कैपिंग आपकी 30,000 रहेगी, 60,000 नहीं रहेगी। अगर उसको स्प्लिट करेंगे तो उसकी कैपिंग 60,000 रहेगी। अगर उसको मर्ज करेंगे तो 30,000 रुपये। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन 80-90% लोगों की तो कैपिंग जाती ही नहीं। कोई 500 पीवी, कोई 300 पीवी, कोई 200 पीवी, कोई 250 पीवी, कोई 800 पीवी पे जाके आता है, कोई 900 पीवी, कोई ज्यादा से ज्यादा 1000 पीवी, कोई ज्यादा से ज्यादा 1200 पीवी। तो अगर हम रीपर्चेस और फर्स्ट परचेस को अगर एक कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो आपकी ताकत बढ़ेगी और सुबह का 15,000 और शाम का 15,000 शोर शॉट मिलेगा। बिकॉज वो एक्टिवेशन पिन आप सुबह के साइकिल में भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग था। तो अगर स्प्लिट करके करेंगे तो 30-30-60 और दोनों को कंबाइन करेंगे तो 30,000 का ही कैपिंग रहेगा। यानी कम से कम अगर बेहतरीन तरीके से आप अगर मेहनत करते हो, सरप्राइज और रीपर्चेस और फर्स्ट परचेस को अगर हम ज्वाइन करते हो तो एक सिंगल आईडी पे 10 लाख रुपए कट कुटा के कहीं नहीं गया। एटलीस्ट घर में 2 लोग तो होते, तो 2 आईडी के ऊपर भी अगर अच्छी तरह से आप खून पसीना जलाते हो, अच्छी तरह से मेहनत करते हो, अच्छी तरह से प्रोडक्ट सेल करते हो, तो एक सिंगल आईडी पे महीने का 10 लाख कहीं नहीं गया। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। अब इसमें दूसरा लॉजिक ऐसा था रीपर्चेस में, जो हम अभी 1 तारीख से लॉन्च करेंगे। जैसे ये लॉन्च हो जाएगा 1 तारीख ऑनवर्ड, आप जैसे 1 लाख रुपए कमाओगे, जैसे 1 लाख रुपए कमाओगे, जब भी कभी कमाओगे, चाहे आप 1 घंटे में कमाओ, चाहे आप 12 घंटे में कमाओ, चाहे आप 2 दिन में कमाओ, 3 दिन में कमाओ, 1 लाख जब भी आपका इनकम हो जाएगा, जब भी आपका 1 लाख इनकम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 50 पीवी का एक प्रोडक्ट, कोई भी हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें से एक प्रोडक्ट आपको आइदर सेल करना है या तो खुद के कंजम्पशन के लिए लेना है। क्योंकि 35 प्रोडक्ट्स है और जब आप मार्केट में जाते हो तो 50 लोगों को मिलते हो, प्रोडक्ट तो हर एक को चाहिए, तो आप वो प्रोडक्ट लोगों को दे सकते हो। और ऐसे भी लोग मार्केट में आपको मिलेंगे कि जिनको केवाईसी नहीं करना है या जिनको नेटवर्किंग नहीं करना, लेकिन प्रोडक्ट उनको चाहिए और आपके साथ उनकी अच्छी दोस्ती भी है, अच्छा ऑब्लिगेशन भी है। तो एक प्रोडक्ट अगर लेंगे तो आपको वो क्या करना है, सामने वाले को सेल कर देना है। तो 50-50 पीवी का कंपलसरी सेल हो जाएगा, यानी रीपर्चेस यानी रिटेल सेल हो जाएगा। और वो एज यूजुअल जैसी पीवी ऊपर जाती वैसी पीवी जाएगी। अच्छा, फर्स्ट परचेस और सेकंड परचेस में पीवी सेम रहेगा, कैपिंग सेम रहेगा, एवरीथिंग इज सेम। मतलब फर्स्ट परचेस में भी आप हर एक प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और रीपर्चेस में भी हर एक प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। मतलब प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट की पीवी भी सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। हाँ, अभी ये परचेस रीपर्चेस बेच के हमने प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पर दी है, आप इसके फोटो खींच सकते हैं। और लगे हाथ 12.5 पीवी का भी एडर हम लोग करते हैं। 1 तारीख से आपको 12.50 पीवी का भी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। एमआरपी तारीख है, तो एमआरपी 3,000 का आपको 2,000। अच्छा, और डीपी प्राइस डीपी 2,000 बेस्ट प्राइस भाई। मोटा मोटी 12.5 पीवी का प्रोडक्ट भी हम लोग उसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो उसका भी लॉजिक हमारा पूरी तरह से रेडी है। तो 1 तारीख से हम लोग 12.50 पीवी का भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिसकी अप्रॉक्स कॉस्ट होगी 3,000 के आजू बाजू में। 3,000 में आपको एक मिनी वाटर की पैड, मिनी ब्रेसलेट, इस टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोग उसमें आपको देंगे। जो 35 प्रोडक्ट्स हम लोग लाइन अप करने वाले हैं। बाजू में भी हम लोग नई फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री चालू करने का प्लानिंग हमारा है। ओके, तो 12.5 पीवी का एक प्रोडक्ट है। अभी ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको कंबाइन ही करना है। फर्स्ट परचेज जो अभी चल रहा है उसको हम फर्स्ट परचेज बोल रहे हैं। रीपर्चेज जो अभी 1 तारीख से चालू होगा दैट इज द रीपर्चेज। लेकिन हम दोनों की आपकी जो पीवी है एक जगह पे इकट्ठा करेंगे हम लोग।
और 11:58 इसका क्लोजिंग टाइम 11:58 ही रहेगा, 11:58 आप अपना दिखा रहे हो। इस तरीके से ये चलेगा। दूसरा, ये पहला ऐलान तो ये होगा कि अभी रीपर्चेस और फंड परचेस कंबाइन होके जाएगा और उसमें 1000 पीवी का ही कैपिंग रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो उसको हम स्प्लिट नहीं करेंगे, स्प्लिट करने से एनर्जी डिवाइड हो सकती है, तो उसको स्प्लिट हम नहीं करेंगे। 12.5 पीवी भी 1 तारीख को लॉन्च होगा। दूसरा, यहाँ हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें कि लोग होल्ड रखते हैं, एक्टिवेशन पिन को लोग होल्ड रखते हैं, वो भी हम लोग 1 तारीख से आपका होल्डिंग का भी हिसाब किताब खत्म कर रहे हैं। आपका एक्टिवेशन पिन का जो टाइमिंग है वो 96 आवर रहेगा, यानी 4 दिन तक रहेगा। 4 दिन तक वो एक्टिवेशन पिन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें फैमिली बोनस आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग एक्टिवेशन पिन को होल्ड रखते हैं, जिसके कारण लोगों को प्रोडक्ट मिलने में वक्त लगता है। तो वो भी आपका 96 आवर पिन लेने के 96 आवर में आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद एक्टिवेट करोगे तो फैमिली बोनस नहीं मिलेगा, ओनली अवेयरनेस बोनस मिलेगा, और परफॉर्मेंस बोनस के लिए तो काउंट हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं, फैमिली बोनस नहीं मिलेगा, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर आपको जब आप एक्टिवेट हो जाते हो यानी ग्रीन हो जाते हो, तो आपको प्रोडक्ट पिन जो है वो आपको पिकअप सेंटर को भेजना है। इमीडिएट बेसिस पे पिकअप सेंटर को भेजना है। जहां पर पिकअप सेंटर नहीं है वहां पर आप डायरेक्टली कंपनी को भेजो, कंपनी के पास आ जाएगा, तो कंपनी उसको विद इन 48 आवर्स या 24 आवर्स में यहाँ से प्रोडक्ट निकाल देगी। अगर आपके आजू बाजू में आपकी टीम के अंदर अगर कोई किसी ने पिकअप सेंटर लिया तो वहीं से आप उसको कंफर्म कर लो कि भाई तेरे पास प्रोडक्ट है क्या। अगर प्रोडक्ट है तो उसको पिन दो और प्रोडक्ट इमीडिएट जगह पे आपको ले लेना है। जब तक आप आपकी प्रोडक्ट पिन कंज्यूम नहीं करोगे तब तक आप किसी को भी लेफ्ट और राइट में रेफर नहीं कर सकते। तो कंपनी की लायबिलिटी कम होगी कि आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया तो इवेंट यहाँ पर डील क्लोज हो जाती है, अपनी प्रोडक्ट सेल हो जाता है, गवर्नमेंट को जीएसटी मिल जाता है, टैक्स का बिल आपका ऑटोमेटिक जनरेट होता है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने जीएसटी के बिल ऑटोमेटिक जनरेट करना चालू किए, तो आपके पिकअप सेंटर के बिल भी ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकेज के भी ऑटोमेटिक होते हैं। जो डायरेक्ट कंपनी से या कहीं से लेते तो उनके भी ऑटोमेटिक जीएसटी के बिल जनरेट होकर आपके पोर्टल में उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये मेन यहाँ पर बातें हैं। दूसरा, 7 डेज मनी बैक का भी हमने आपको यहाँ पर चांस दिया, 7 डेज मनी बैक। इसमें कंडीशन ये है, 7 डेज मनी बैक में आपको सबको अच्छी तरह समझना है। जैसे ही आपको एक्टिवेशन पिन मिलती है, जिस सेकंड में आपको एक्टिवेशन पिन मिलती है, बात ध्यान में रखिए, उसके 24 घंटे के अंदर आपको एक्टिवेट करके प्रोडक्ट पिन आइदर पिकअप सेंटर आइदर कंपनी को भेज देना है। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद अगर आप आपको रिक्वेस्ट भेजोगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, प्रोडक्ट मिलने में आपको 10 दिन 12 दिन 15 दिन लगा तो भी चलेगा। खाली ख्याल ये रखना है कि आपको जिस टाइम एक्टिवेशन पिन मिली उसका टाइमिंग और प्रोडक्ट पिन भेजने का टाइमिंग 24 घंटे के अंदर का होना चाहिए। पिन रिक्वेस्ट करने में लगता है 10 से 15 मिनट, ग्रीन होने में लगता है 10-20 सेकंड और प्रोडक्ट पिन भेजने के लिए भी लगता है 10-20 सेकंड। तो ये कुल मिला के 1 मिनट का टाइमिंग लगता है। तो आप जैसे ही आप एक्टिवेट हो जाते हो, जैसे आपको एक्टिवेट नहीं, जैसे आपको पिन मिलती है, हम प्रोडक्ट पिन से आपको एक्टिवेशन पिन से हम आपका काउंटडाउन शुरू कर दें। आप एक्टिवेशन कभी भी करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको एक्टिव होकर पिन भी भेज देना। उसके बाद वाला 7 डेज रिफंड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, बाकी आपको यहाँ से प्रोडक्ट निकला, मिलने में 10 दिन लगा, और मिलने के बाद भी जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मिलने में 10 दिन लगा, उसके बाद और 7 दिन आपके हाथ में, यानी 17 दिन आपके हाथ में होता है। 17 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आता है तो एज इट इज सील पैक कंडीशन में आपको भेज देना है, क्योंकि कंपनी हेल्थ के ऊपर कोई गारंटी वारंटी आपको देती नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है, कुछ भी अगर लगता है तो 7 दिन के अंदर एज इट इज सेलेबल कंडीशन में कंपनी को आप रिफंड दे सकते हो। दूसरा, 1 तारीख से, ये आने वाली 1 तारीख से आपको एक्टिवेशन पिन भी ऑटोमेटिक ही मिलेगी। आपको एक्टिवेशन पिन भी ऑटोमेटिक मिलेगी। उसके लिए सिर्फ आपको आपका बैंक का ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक का नाम, डेट, टाइम, जो भी वहां पर पूछा है वो, और आपका प्रोडक्ट परफेक्टली सिलेक्ट करना है। आप जितना अमाउंट क्रेडिट करोगे, हम बैंक के सर्वर के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। हमारा सॉफ्टवेयर बैंक में आए हुए पैसे को आइडेंटिफाई करेगा, और जैसे आप सबमिट करोगे आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको एक्टिवेशन मिलेगी। आपको अभी
हमारी किसी भी अकाउंट टीम के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत है, 1 तारीख के बाद होगा। ये सारी जो 4-5 इंप्रूवमेंट है वो 1 तारीख के बाद होगी। और दूसरा इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले कंपनी के साथ ज्वाइन किया होता है, लेकिन अभी कंपनी का रूल है 1 पैन कार्ड 1 आईडी, और ये बदलने वाला नहीं है। अगर आप समझ रहे हो ये चेंज होगा तो ये कंपनी कभी भी चेंज नहीं करेगी। जिससे क्या होगा, बंदा एक ही जगह पे टिक के काम करेगा। इसमें हम लोग अगर 1 पैन कार्ड 2 आईडी करेंगे तो इसमें होता क्या है, बंदा 2-2, 3-3 जगह पे अपनी आईडी लेने की कोशिश करता है। तो 1 पैन कार्ड 1 आईडी हमेशा के लिए रहेगा, उससे ज्यादा आईडी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जिन्होंने 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 2.5 साल पहले कंपनी को ज्वाइन किया है और उनका पैन कार्ड अगर वहां पे ब्लॉक हो चुका है हमारे सिस्टम में, तो 34 नंबर पे मैंने रिमूव पैन कार्ड का ऑप्शन दिया है। जिनका 120 डेज जीरो इनकम है, जिनका 120 डेज जीरो इनकम है, वो 34 नंबर में जाएगा। वहां पर जो पूछा उसको सबमिट करेगा। जैसे ही सबमिट करोगे आपका पुराना आईडी ब्लॉक हो जाएगा और आपका पैन कार्ड रिमूव हो जाएगा। अब वो पैन कार्ड आप इसी के साथ भी जाके आप दोबारा विलिंगली ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन वापिस से आपको एबीसीडी करना ही है, वापिस से प्रोडक्ट बाय करना है और वापिस से आपको करना है। तो ये वक्त आप सोच समझ के लोगों के पास जाओ। आपको कंपनी सिलेक्ट करने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है, और अच्छे लीडर के साथ जाने के लिए सोच समझ के जाओ जो आपको अच्छी तरह से हेल्प करे, आपको ग्रो करने में हेल्प करे, तो आप ये कर सकते हैं। और रेड आईडी का मैक्सिमम 9 से 10 दिन का हमने टाइमिंग दिया है। अगर कोई किसी को पैन कार्ड लेकर रजिस्टर करता है, लेकिन अगर उसको 8-9 दिन में अगर ग्रीन नहीं करता है तो सिस्टम उसको बाय डिफॉल्ट छोड़ देती है, उसका पैन कार्ड अपने आप रिमूव हो जाता है, उसके लिए रिक्वेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो रेड आईडी के लिए 10 दिन के बाद कोई रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं, उसको कोई भी बंदा वापिस उस पैन कार्ड को री रजिस्टर कर सकता है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जिसको भी आप रजिस्टर करोगे उसको विदिन 24 आवर्स 40 आवर्स उसको एक्टिवेट और ग्रीन आपको कर देना है। और 120 डेज अगर जिसकी भी इनकम जीरो है, वो बंदा 121वें दिन में 121 डेज के बाद उसका पैन कार्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो जाएगा अपने पोर्टल में, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, 34 नंबर के बटन को क्लिक करेगा, वहां पर रिमूव पैन कार्ड एंड ब्लॉक आईडी का एक ऑप्शन है, वहां पर जो भी पूछा वो भरेगा, सबमिट करेगा। जैसे ही सबमिट करेगा उसका वो आईडी ब्लॉक हो जाएगा, उसका पैन कार्ड रिमूव हो जाएगा, फिर वो दूसरी जगह पे कर सकता है। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो ऑलरेडी शुरू कर चुके थे 5-10 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले। अब ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो उनका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। वो आपको उस बात का आपको ख्याल रखना है। तो 7 डेज मनी बैक का मैंने बता दिया। जिस दिन आपको प्रोडक्ट पिन मिलती है, एक्टिवेशन पिन मिलती है, उसी टाइम आपको ग्रीन कर देना है, और प्रोडक्ट पिन भी सेम टाइम भेजना है आपको। लेकिन उसको अगर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो जाएगा तो आपको मनी बैक का वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा। राइट, तो मैक्सिमम मैंने सारा आपको कवर अप कर लिया है। अच्छा, इसमें रीपर्चेस में आपके हर 1 लाख रुपए की इनकम पे, जब भी आप 1 लाख रुपए इनकम करोगे आपको 50 पीवी का रीपर्चेस करना है, और उसके साथ साथ आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा। मान के चलो आपका पहला 1 लाख रुपए कंप्लीट होगा तो आप बनोगे ब्राउन, फिर आपका 1 लाख रुपए का इनकम होगा, फिर 50 पीवी का प्रोडक्ट आपको बाय करना होगा, फिर आप बनोगे सिल्वर, फिर आपका 1 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा, फिर आपको 50 पीवी का प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, तब जाके आप बनोगे गोल्ड, फिर 1 लाख रुपए का इनकम होगा, फिर 50 पीवी का प्रोडक्ट आपको बाय करना होगा, तब जाके आप बनोगे प्लैटिनियम, फिर 1 लाख रुपए का इनकम होगा, 50 पीवी का प्रोडक्ट बाय करना होगा, बाद में बनोगे डायमंड। इस टाइप के डेजिग्नेशन आपको साथ में मिलते रहेंगे, लेकिन ये 1 तारीख के बाद ही ये सबके डेजिग्नेशन होंगे। पुराने लोगों के लिए भी सेम डेजिग्नेशन होगा, नए लोगों के लिए भी सेम डेजिग्नेशन होगा। तो हर 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 50 पीवी की प्रोडक्ट बाय करनी कंपल्सरी। इसमें क्या होगा, जैसे आपका 1 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा, आपका यूजर आईडी, आपका पोर्टल टेम्पररी लॉक हो जाएगा। लेकिन उसको जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के अंदर जाकर एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेशन पिन का, जैसे प्रोडक्ट बाय का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां पर जाके आप 50 पीवी ऑनवर्ड कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करो, ज्यादा का करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 50 पीवी, 75 पीवी का करो, 200 पीवी का करो, दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप 50 पीवी का प्रोडक्ट की स्लिप अटैच करके एक्टिवेशन रिक्वेस्ट का फॉर्म भर के कंपनी को जैसे भेजोगे, सबमिट कर दोगे, विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका पैनल ओपन हो जाएगा, आपका जो लॉक पैनल है वो अनलॉक हो जाएगा। हर 1 लाख के ऊपर कंपलसरी आपका पैनल लॉक हो जाएगा, और वहां पे आपको दिखेगा कि आपको 1 लाख
के लिए आप कितने दूर हो, मतलब 90,000 95,000, तो आपको पता चल जाएगा अभी 5,000 बाकी है मेरा 1 लाख कंप्लीट होने में। तो 50 पीवी का जैसी प्रोडक्ट आप बाय करोगे तो आपकी अपलाइन की जो टीम है उनको 50-50 पीवी के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपके नीचे जो भी लोग लाख लाख कमाएगा उससे भी 50-50 पीवी आपको हर बार मिलेगा। मतलब आज तक एक बंदा जब आप हमारे पास प्रोडक्ट लेता था और काम करता था उसको जिंदगी में एक ही बार आपको उससे बेनिफिट मिलता था, लेकिन रीपर्चेस आने के कारण हो सकता है वो बंदा एक महीने में 3 लाख कमाए तो आपको 3 बार 50-50 पीवी देके जाएगा। हो सकता है वो एक महीने में 4 लाख कमाए तो 4 बार वो 50-50 पीवी देके जाएगा। हो सकता है एक महीने में वो 10 लाख कमाए तो आपको 10 बार वो 50-50 पीवी देके जाएगा। ये अपने रीपर्चेस की ताकत है। तो आपका एक आईडी पे अभी 10 लाख कहीं नहीं गया, इतना शॉर्ट काम हो सकता है अगर अच्छी तरह से आप मेहनत करते हो तो। आपको खून पसीना जलाना होगा। तो ये बात क्लियर है आपको। रीपर्चेस में हर 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 50 पीवी ऑनवर्ड प्रोडक्ट बाय करना, मिनिमम 50 पीवी, और उसके हिसाब से आपको डेजिग्नेशन मिलता रहेगा। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ब्लैक डायमंड, ऐसे अब बहुत सारे हम लोग आपके लिए डेजिग्नेशन लेकर आएंगे, उसका काम भी साथ साथ में चलेगा, राइट। दूसरा इसका रीपर्चेस का बेनिफिट ये है कि मान के चलो आपके पास लेफ्ट में 100 और राइट में 100 लोगों की टीम है, लेफ्ट में 100 और राइट में 100 लोगों की टीम है। अगर वो उनमें से 10% लोग भी अगर 50-50 पीवी का प्रोडक्ट देते हैं तो उसका अलग पीवी आपको मिलेगा। यानी जितना रीपर्चेस होगा, चाहे वो डायरेक्ट सेल हो जाए, डायरेक्ट सेल मतलब विदाउट केवाईसी वाला, वो भी आपको 50 पीवी मिलेगा। और कंपलसरी तो है, जो अपना बंदा लाख कमाएगा तो उसको हर टाइम हर 1 लाख के ऊपर उसका पोर्टल लॉक हो जाएगा। चाबी भी हमने आपको ही देके रखी है। जैसे आप 50 पीवी का पेमेंट कंपनी को कर दोगे और वो आपके एक्टिवेशन स्लिप जैसे सबमिट कर दोगे, एक्टिवेशन कोड जैसे डालोगे, आपको ज्वाइन करके चला रहे, जिससे कहीं पे भी कोई भी सेल हो जाए, मान के चलो लेफ्ट में फर्स्ट परचेस का पीवी आ जाए और आपके एक साइड में रीपर्चेस का पीवी आ जाए, तो दोनों मैच हो गए, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अपनी बात हो चुकी है। दूसरा 7 डेज मनी बैक का भी मैंने आपको कंडीशन बता दिया है। और आपको जो 1 तारीख के बाद आपकी जो एक्टिवेशन पिन है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख के बाद अगर आप 5 तारीख को करने जाओगे तो आपको फैमिली बोनस नहीं मिलेगा, अवेयरनेस बोनस मिलेगा। तो जब भी आप एक्टिवेशन पिन बाय करोगे 96 आवर के अंदर आपको उसको कंज्यूम कर लेना है। और वहां पर आपको हम लोग बता भी देंगे कि इसका भी टाइम एक्सपायरी डेट कितना है, एक्सपायरी डेट और टाइम आपको वहां पे आ जाएगा। तो ये मुद्दा अपना हो गया है। और प्रोडक्ट आपको सेम टाइम बाय करना है, तो इसमें जिनकी भी पिकअप सेंटर है उनको और स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट अभी कंपलसरी कर दिया। प्रोडक्ट कंपलसरी होने के कारण बंदा लेफ्ट और राइट में रेफर नहीं करेगा जब तक कि उसकी प्रोडक्ट पिन वो पिकअप सेंटर आइदर कंपनी को नहीं देगा। ओके, तो मेरे ख्याल से 99% लोगों ने इसको एस बोला है। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही, ठीक, अभी के लिए इतना ही। कुछ भी अगर होगा तो आप अपने सीनियर लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करो। और तकरीबन 40 महीना में हो चुका है, टाइम टू टाइम हमने पेमेंट दिया है और बहुत खूबसूरत तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा है। तो अच्छी तरह से लोगों को मैसेज लेके जाओ और 1 तारीख से अपना रीपर्चेज चालू हो जाएगा। उसके लिए कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है। आप आपके प्रोडक्ट पे, आप आपके आईडी के ऊपर लोगों को प्रोडक्ट बाय करवा सकते हैं, उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर वो केवाईसी नहीं देता है तो रीपर्चेस में किसको भी आईडी नहीं मिलेगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। रीपर्चेस में किसको भी आईडी नहीं मिलेगी। तो पहला उसको क्लियर कर देना है कि अगर उसको रीपर्चेस करना है तो ओनली खाली प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको आईडी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ओके।